हेलो स्टूडेंट, लेक्चर 7 लेकर के आए हैं। 6 में पढ़ाए थे आपको मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। 7 में कुछ नया टॉपिक लेके नहीं आए हैं, क्योंकि 6 में जो पढ़ाए थे उसी वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। उस पर पकड़ बनाने के लिए बहुत सारा आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा एनसीईआरटी में से रिलेटेड, और कुछ असाइनमेंट में भी प्रॉब्लम है टिपिकल। आइए पहले उसको डील करते हैं आज हम। तो आज क्या बताने जा रहे हैं? मल्टीपल से रिलेटेड यूनिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो एक क्वेश्चन आपको हम बताने जा रहे हैं आपके असाइनमेंट का 32 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड एक्स so that matrix 1 x 1 matrix 1 3 2 0 5 1 0 3 2 मैट्रिक्स 1 1 x इज इक्वल टू 0। तो इसमें फाइंड करना है हमको x। इसमें यूनिक ये है कि ये 2 नहीं 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है मल्टीपल के लिए। तो अभी तो आप सीखे हैं कि मैट्रिक्स जो है 2 का मल्टीपल हम लोग करेंगे, फिर उसके बाद तीसरे का करेंगे। तो पहले में हम लोग आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। 1x 1 इस मैट्रिक्स का बताइए ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है या डिफरेंट? सेम। इसका मतलब मल्टीपल पॉसिबल होगा, और मल्टीप्लाई होकर के जो मैट्रिक्स फॉर्म होगा उसका ऑर्डर क्या बताए थे? जो बच गया यानी 3 इधर 1 यानी 3 इंटू 1। मल्टीपल कैसे बोले थे? रॉ टू कॉलम। तो आइए ये रॉ लिए, ये क्या ले लिए? कॉलम। अब बार बार हम कलम नहीं चलाएंगे क्योंकि डिजिट जो है सो ढक जाता है, आपको दिक्कत होगा समझने के लिए। समझ रहे हैं आप? रॉ टू कॉलम। तो 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू एक्स 2x। फिर लिए रॉ कॉलम 0 इंटू 1 0 प्लस 5 इंटू 1 5 प्लस 1 इंटू एक्स x। फिर रॉ टू कॉलम 0 इंटू 1 0 3 इंटू 1 3 2 इंटू एक्स 2x। तो यहां पर आपका मैट्रिक्स है 1 x 1। यहां मैट्रिक्स आपका फॉर्म हुआ 4 प्लस 2x 5 प्लस x 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहां भी 0। तो आपने देखा 3 मैट्रिक्स था, 2 को मल्टीपल करके एक मैट्रिक्स बनाया। अब 2 मैट्रिक्स को मल्टीपल करना है, फिर इसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर क्या है? 1 इंटू 3। इसका ऑर्डर क्या है? 3 इंटू 1। लास्ट फर्स्ट सेम। मल्टीपल पॉसिबल, उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 और 1 1 इंटू 1 रॉ टू कॉलम। 1 से गुना होगा 4 प्लस 2x में, तो मिलेगा 4 प्लस 2x प्लस x से गुना होगा 5 प्लस x में, तो 5x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीपल होगा 3 प्लस 2x में, 3 प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 2x 2x 4x और 5x 9x 4 और 3 7 इज इक्वल टू 0। अब
यहां तक आपका मैट्रिक्स का कंसेप्ट समझिए खत्म हो गया। यहां पर 11th का कंसेप्ट आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, साइड में थोड़ा सा हम रफली कुछ बताते हैं, इसे जान ही रहे हैं आप, लेकिन बता देते हैं कहीं भूल गए होइएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जिसमें x इज इक्वल टू आप जानते हैं माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहां भी क्वाड्रेटिक, यहां भी क्वाड्रेटिक, इससे इसको अब कंपेयर कर देना है। कंपेयर करके हम लोग a का मान, b का मान, c का मान निकाल लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो बताइए यहां ए एक्स स्क्वायर, यहां एक्स स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू कितना मिला 1। यहां बी एक्स, यहां 9x, बी इज इक्वल टू 9। यहां सी, यहां 7, सी इज इक्वल टू 7। तो x इज इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, माइनस बी के जगह पर 9 और बी स्क्वायर के जगह 9 का स्क्वायर 81, a के जगह 1, c के जगह 7 बाई 2 इंटू 1, तो माइनस 9 प्लस माइनस 81 माइनस 28। अब 81 में से 28 सब्ट्रैक्ट होगा तो मिलेगा 53/2। यही हो गया आपका सॉल्यूशन। तो अभी आपने देखा एक यूनिक क्वेश्चन मैंने 32 करवाया आपको। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं, यूनिक क्वेश्चन है वो, और एनसीईआरटी में 3.2 में 21-22 नंबर आएगा। मतलब 21-22 देखिएगा क्वेश्चन 3.2 में, यही क्वेश्चन होगा जो असाइनमेंट का 49 नंबर है। कह रहा है एज्यूम x, y, z, w and p are matrix order 2 into n, 3 into k, 2 into p, n into 3 और p into k। अब इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई डिफाइंड कैसे करेगा या ऑर्डर क्या होगा। तो बताइए जरा सा, हम लोग क्या करते हैं, पी वाई, तो पहले पी का मैट्रिक्स बनाते हैं, बगल में दिया हुआ वाई, वाई का मैट्रिक्स बना लिए, प्लस डब्ल्यू का मैट्रिक्स बना लिए, फिर वाई का मैट्रिक्स बना लिए। पी का क्या मैट्रिक्स है देखिए जरा सा, पी 1 2 3 4 5 के जगह पर है, तो 1 2 3 4 5 यानी पी इंटू के। ओके, वाई, वाई सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर क्या है 3 इंटू के। फिर आप यहां देख रहे हैं डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है आपका 4 नंबर पर है, तो 4 नंबर में 1 2 3 4 n इंटू 3। फिर डब्ल्यू के बाद आपने देखा वाई, वाई सेकेंड नंबर में, सेकेंड नंबर में क्या हो गया 3 इंटू के। अब इस दोनों मैट्रिक्स को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम बताए थे कि इसका लास्ट और इसका फर्स्ट सेम होना चाहिए। तो यहाँ k है, यहाँ 3 है, सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है। तो आप बोलेंगे मल्टीपल पॉसिबल तो होगा नहीं, और नहीं तो एक ही उपाय है, k इज इक्वल टू हम लोग क्या मान लेते हैं 3, यानी k का मान अगर 3 के बराबर हो तब ये सेम हो गया। तो मल्टीपल हो के ऑर्डर क्या बचेगा, जो नहीं सेम है यानी p और k, तो यहां लिखेंगे p इंटू के। इसी टाइप से इधर आ जाइए, इसका लास्ट इसका फर्स्ट सेम है, पॉसिबल होगा मल्टीपल, उसका ऑर्डर क्या होगा
n गुना k। तो मल्टीपल हो गया। अब आप देख रहे हैं कि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल होगा जब ऑर्डर सेम होगा। आइए दोनों को ऐड करके एक मैट्रिक्स बना लीजिए। ऑर्डर सेम होगा इसका मतलब p गुना k और n गुना k सेम है। तो आप यहां लिख सकते हैं p गुना k या n गुना k, मतलब p इक्वल टू n। तो फाइनली आंसर हो गया आपका p इक्वल टू n कॉमा k इक्वल टू 3। अब आप ऑप्शन में मिला लीजिए, यही सॉल्यूशन आया फाइनल 49 का। अब इस पर एक क्वेश्चन आपको और बताने जा रहे हैं असाइनमेंट का 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34। नंबर में क्या है, A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1x01। अब बोला जा रहा है फाइंड a टू द पावर 51, मतलब a टू द पावर 51 क्या होगा। तो आप करिए क्या, a टू द पावर अगर 51 डालना है, मतलब 51 निकालना है, तो देखने से ही डर लगता है कि भाई a अगर दिया हुआ है तो a स्क्वायर निकालेंगे, a क्यूब निकालेंगे, 4 निकालेंगे, इतना लंबा करेंगे नहीं। इसके पीछे टेक्निक है। a टू द पावर भी 1 है, पहले a स्क्वायर तो आप निकालिए। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए, एक मैट्रिक्स लिए फिर एक मैट्रिक्स ले लिए 1x01 1x01। अब आइए कैसे मल्टीपल करना है, बताए थे रॉ टू कॉलम, वैसे स्क्वायर मैट्रिक्स से डिफाइंड ही है। 1 इंटू 1 1, x इंटू 0 0, फिर रॉ टू कॉलम 1 इंटू x x, x इंटू 1 x, फिर रॉ टू कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, रॉ टू कॉलम 0 इंटू x 0, 1 इंटू 1 1। तो फाइनली आप देखें 1 2x 0 1। अब आप a स्क्वायर के बाद a क्यूब निकाल के देख लीजिए। a क्यूब को क्या निकालेंगे, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर क्या है आपका, जस्ट निकाले अभी आप 1 2x 0 1, a क्या है आपका 1x 0 1। अब इसको मल्टीपल करना है, तो आइए मल्टीपल करते हैं रॉ टू कॉलम। तो 1 इंटू 1 1, फिर रॉ टू कॉलम 2x इंटू 0 0, रॉ टू कॉलम 1 इंटू x x, 2x इंटू 1 2x, फिर रॉ टू कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, रॉ टू कॉलम 0 इंटू x 0, 1 इंटू 1 1। तो बताइए कितना मिला, 1 3x 0 1, कितना इज इक्वल टू a पर पावर 3 डैश 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 a पर पावर 51 क्या होगा। बस वेरी सिंपल, आप देख रहे हैं a पर पावर 1 में 1 0 1, a पर पावर 2 में 1 0 1, a पर पावर 3 में 1 0 1, तो a पर पावर 10 भी रहेगा, 51 भी रहेगा, a पर पावर 60 भी रहेगा, उतना ही फॉर्म होगा 1 0 1। अब इस जगह पर केयर करिए, a पर पावर 1 है तो x के आगे 1 मल्टीपल है, नहीं कुछ तो a पर पावर 2 है तो x के आगे देखिए कितना मल्टीपल आया 2, a पर पावर 3 है तो x के आगे क्या मल्टीपल आया 3, तो जब 51 है तो x के आगे क्या मल्टीपल आएगा 51, यानी क्या हो जाएगा फाइनली 51x। अब इस पर आपको क्वेश्चन एक और बताने जा रहे हैं। इतना कर लेंगे तो मल्टीपल पर आपका पकड़ 110% हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि कहीं आपको एक मैट्रिक्स दे दिया
या 41 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का। एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, और बोला गया कि सो डेट एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। दमदार क्वेश्चन है, स्टूडेंट बहुत फंसते हैं इसमें, लेकिन कुछ नहीं है, सिंपल है, ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन आप क्या करो, आरएचएस पार्ट ले लो भाई। तो आरएचएस पार्ट में क्या लिखा हुआ है पढ़िए, एफ एक्स इंटू एफ वाई। एफ एक्स आपका दिया हुआ है गिवन मैट्रिक्स, क्या है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1। अब बात ये होता है कि एफ एक्स है तो सब जगह एक्स 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 है, यहां वाई रहेगा तो जहां जहां एक्स है वहां क्या हो जाएगा, वाई, यानी कॉस वाई माइनस साइन वाई 0 साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। अब इसको हम लोग को मल्टीपल करना है। तो आप जानते हैं कि रॉ टू कॉलम, कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, इससे इसमें माइनस साइन एक्स साइन वाई, 0 से 0 में तो प्लस 0 कर दीजिए। फिर रॉ टू कॉलम यानी कॉस एक्स साइन वाई, इससे इसमें माइनस साइन एक्स कॉस वाई, 0 0 प्लस 0। फिर रॉ टू कॉलम 0 0 0। फिर इसके बाद रॉ टू कॉलम, तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0। फिर रॉ टू कॉलम माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 0। फिर इसके बाद इससे से मल्टीपल किए तो 0 0 0, यानी यहां भी क्या हो गया 0। फिर रॉ टू कॉलम 0 0 और 1 इंटू 0 क्या हो गया 0 0 प्लस 0 प्लस 0। फिर रॉ टू कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, रॉ टू कॉलम 0 प्लस 0 प्लस कितना 1 इंटू 1 1। तो आपने देखा कि फाइनली ये मल्टीपल करने पर इस टाइप का फॉर्म आया। अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, ट्रिगोनोमेट्री में एक फॉर्मूला पढ़े होइएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी कॉस ए प्लस बी, यानी ये फॉर्मूला किसका हो गया आपका, कॉस एक्स प्लस वाई का। इसमें से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये किसका हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी, मतलब माइनस साइन एक्स प्लस वाई का, बगल में 0। फिर यहां साइन ए इंटू कॉस बी कॉस ए इंटू साइन बी किसका हो गया, साइन एक्स प्लस वाई। यहां फिर कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, किसका फॉर्मूला हो गया, कॉस एक्स प्लस वाई का। लेकिन यहां मैंने ले लिया 0, यहां भी क्या आ गया 0, यहां भी 0, यहां कितना हो गया 1। अब बात क्या है सो सुनिए,
अब बात ये है, यहां पर हम रफ कर रहे हैं कि fx क्या दिया था आपका, cos x, fx क्या दिया हुआ था, cos x माइनस साइन x 0। फिर यहां sin x cos x 0, sin x cos x 0, नीचे में 0 0 0 0 1, ये fx दिया हुआ था। तो सोचिए जरा सा, सिमिलरली fy क्या लिया, जहां जहां x है वहां वहां क्या कर दिए, cos y माइनस साइन y 0, sin y cos y 0 0 0 1। इसी टाइप से ऐसे सोचिए, बैक गियर में x x x x x 0 0 इधर से 1 है तो fx, y y y y 0 0 1 0 0 है तो fy। आज यहाँ x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई 0 0 1 0 0 है तो क्या कहलाएगा ये, एफ एक्स प्लस वाई। तो आपने देखा LHS पार्ट क्या लिए थे हम लोग, एफ एक्स एफ वाई, RHS क्या आया, एफ एक्स प्लस वाई प्रूव्ड। ओके, तो आपने इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको हम लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो आपका रिलेटेड है इसी से, मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स से। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछता है, असाइनमेंट का 40 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस क्या है 5, और a इज इक्वल टू दिया हुआ है 1 to 4 minus 3 फाइंड एफ ए। क्या फाइंड करना है, एफ ए। तो एफ ए फाइंड करना है तो आप ऐसा करिए, आप ले लीजिए सॉल्यूशन, आ जाइए और इस सॉल्यूशन में सोचिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 है, तो x की जगह अगर a पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की जगह a स्क्वायर 4a माइनस 5। अब a स्क्वायर मीन्स a इंटू a कितना दिया हुआ है 1 to 4 minus 3, 1 to 4 minus 3 4, a की जगह पर 1 to 4 minus 3 minus 5। पहले ही बताए थे 5 में कुछ मल्टीपल नहीं है, तो आप अपने मन से क्या मल्टीपल कर दीजिए, i मीन्स यूनिट मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीपल करिए, ऑर्डर 2 into 2 2 into 2, रॉ टू कॉलम। आइए 1 into 1 1, 2 into 4 8, रॉ टू कॉलम 1 into 2 2, 2 into 3 minus 6, फिर रॉ टू कॉलम 4 into 1 4, minus 3 into 4 minus 12, रॉ इंटू कॉलम 8, और यहाँ -3 प्लस क्या हो जाएगा 9 प्लस। अब इसमें बताए थे कि कोई मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीपल करेंगे तो ऑल एलिमेंट में मल्टीपल होगा। तो यहाँ 4 8 16 -12। यहां हम लोग ऐसा लिए यूनिट मैट्रिक्स बताए थे 1 0 0 1। अब यहां देखिए जरा सा, वन प्लस 8 9, 2 minus 6 minus 4, 4 minus 12 minus 8, 8 9 17 plus 4 8 16 minus 12
5 से मल्टीपल करिए मैट्रिक्स में, तो 5 0 0 5। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, 9 और 4 13, -4 8 4, -8 16 8, 17 और 12 5। फिर इधर लेंगे आप 5 0 0 5, सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो अगर आप इसको सबट्रैक्ट करेंगे चला, तो आपको मिलेगा 13 - 5 8, 4 - 0 4, 8 - 0 8, 5 - 5 0। यही हो गया आपका फाइनल सॉल्यूशन। धन्यवाद। अब अगली क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज के बारे में बताएंगे, सिमेट्री के बारे में बताएंगे, एसक्यू सिमेट्री के बारे में बताएंगे, उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम करवाएंगे जो बहुत ही यूनिक होगा, और चुटकी में सिखाएंगे ट्रांसपोज।